हाय गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और हम सुन रहे इशिता एंड निक्की की स्टोरी। सो शुरू करते हैं पार्ट 18 से। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयशा कार राठौड़ विला के सामने रोकती है। सेम कार से नीचे उतरती है। इधर इशिता के रूम में निक्की इशिता के ऊपर थी और इशिता जो अपने बाथरोब को कस के पकड़ रखी थी। मतलब उसने अपने जो बाथरोब जो होता है, जो पहना हुआ होता है, उसको कस के पकड़ा हुआ था। निक्की ये देख के मुस्कुराती और उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर करके लॉक कर देती है और उसके होठों पे उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती है। इशिता भी आंखें बंद करके इस पल का आनंद ले रही थी। निक्की उसके लोअर लिप को सक करती है और उसके होठों पे बाइट करने लगती है। फिर उसके होठों पे सकिंग करने के बाद एकदम से उसके रूम के ऊपर ना बिना नॉक हुए उनका जो रूम का जो डोर होता है वो खुल जाता है। ये दोनों अपने में खोए हुए थे। वहीं ये दोनों लड़कियां पलके झपकाकर इस मूवमेंट को देख रही थी। आयशा तेज चिल्लाते हुए बोलती है, इशी। आयशा का इतना ही कहना था कि निक्की उठती है और सीधे चेंजिंग रूम में भाग जाती है। इशिता उठकर अपने बाथरोब का नोट बांधती है और फिर सैम के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। आयशा, सही है, वही तो एक दोस्त है तुम्हारी, हम तो कुछ कुछ है ही नहीं। दोनों उसे भी गले लगा लेते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद तीनों अलग होते हैं। इशिता, क्या बात है सोना, तू तो पहले से भी ज़्यादा ओट लग रही है। सेम कहती, शट अप यार। ये है समृता रॉय, इशिता और आयशा की बचपन की दोस्त है, जिससे इशिता इसको शॉर्ट फॉर्म में इशिता सोना कहती है और सैम उसे सोना कहती है। दोनों एक दूसरे को यही बोलते हैं। आयशा, पहले तो तू गेट नॉक करने की आदत डाल ले, तेरी शादी हो चुकी है यार। इशिता, हाँ वो बस इतना ही कह पाती। उससे पहले इशिता निक्की के लुक को देखकर शॉक थी। वो एकदम निक्की के ऊपर से नीचे तक देखती है। निक्की का जो लुक था वो इस समय था। आयशा बोलती, तुमने निक्की को आयशा बोलती है, तुमने दिन में नाइट ड्रेस पहन लिया है, क्यों? निक्की कहती, जब इसी रूम में रहना है तो मैं रिलैक्स होके ना रहूँ। इशू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? इशिता कहती, जो अब तक बस उसको ही देख रही थी। वो कोई जवाब नहीं देती। निक्की ये देख के मुस्कुरा देती है। निक्की कहती, इशू जाओ चेंज कर लो, कब तक बाथरूम में रहोगी? तो इशिता होश में आती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। निक्की उसके इस हरकत पे स्माइल कर देती है। ये दोनों उसे एकटक देख रहे थे। निक्की उन्हें देखती है। निक्की, क्या? आयशा कहती है, सैम किसी को प्यार हो गया है। निक्की कहती है, कुछ भी। वैसे ये कौन है? सैम, हाय, आई एम समर्था। प्यार से तुम मुझे सैम कह सकती हो। निक्की उससे हाथ नहीं डायरेक्टली गले लग जाती है। आयशा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। निक्की कहती, आप इशू के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड हुए ना। सैम कहती, अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम प्रिटी हो और बहुत ज़्यादा क्यूट भी और स्वीट भी, इसलिए शायद इशिता तुम्हें बहुत प्यार करती है। निक्की कहती है, थैंक यू। तभी इशिता चेंज करते आती है तो निक्की उसे देखकर मुस्कुराती है और वहीं ये दोनों देख के अपना माथा पीट लेते हैं। सैम कहती है, मैंने सुना था कि मोहब्बत में लोग बदल जाते, आज देख भी लिया। इशिता कहती, क्या हुआ, मुझे भी बाहर नहीं निकलना था इसलिए पहन लिया। आयशा बोलती, बाहर में जाओ तुम दोनों, हम दोनों जा रहे हैं। आयशा के बात पूरा होने से पहले इशिता बीच में बोलती है, कहाँ कहाँ बाहर में? आयशा कहती, रेस्टोरेंट में कुछ लाना है तुम दोनों के लिए। इशिता, चाइनीज़ प्लीज़। निक्की को देखती है जो हाँ में सर हिला देती है। सेम कह के निकलती, क्यूट कपल, ओके फिर मैं शाम को मिलती हूँ। दोनों बाहर चले जाते। इशिता डोर नॉक करती है और डोर नॉक करके जैसे ही मुड़ती है उसके बिल्कुल पास में निक्की खड़ी होती है। निक्की उसके बिल्कुल क्लोज आने लगती है। इशिता पीछे जाने लगती है और वो करीब आने लगती है। इशिता दरवाजे से पीछे टच हो जाती है, मतलब दरवाजे से सट जाती है। निक्की अपने हाथ से उसका रास्ता रोक लेती है। निक्की कहती है, ऐसे तो मेरी आंखों में देख के बातें कर लेती हो, आज क्या हुआ? इशिता जो दूसरी तरफ देख रही थी, निक्की उसका चेहरा अपनी ओर टर्न करती है और निक्की कहती है, एक बार देखो ना। प्यार से उसको बोलती, डार्लिंग।
निक्की का इतना ही कहना था कि इशिता उसे देखने लगती है और थूक उसका जो सांसें होती है ना ऊपर नीचे चलने लगती है। फिर उसके क्लीवेज को फिर दूसरे साइड देखने लगती है। निक्की, हाय ये तुम्हारा शर्माना मुझे मार डालेगा बेबी। इशिता हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और सोफे पे बैठ जाती है। निक्की जो अब तक वहीं खड़ी थी उसे ही देख रही थी। इशिता अपना लैपटॉप खोलती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग शुरू हो जाती है। निक्की अंगूर का बाउल लेकर उसके सामने बेड पे बैठ के खाने लगती है। जो टीवी ऑन करती है हल्के वॉल्यूम पे, जिससे इशिता को डिस्टर्ब ना हो। पर आज तो निक्की का फुल मूड था इशिता को तंग करने का। वो टीवी पे एक लेस्बियन सीरीज़ लगा देती है और अंगूर खाते हुए देखने लगती है। इशिता जो मीटिंग अटेंड करते हुए निक्की की हरकतें देख रही थी और निक्की के जो लेग थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइट थे, मतलब फेयर कलर के थे। इशिता अपने माथे को उसकी तरफ से हटाती है, मतलब माथे को दूसरी तरफ करती है, फिर से काम पे लग जाती है। और इशिता जो काम में लगी हुई थी अब वो निक्की की तरफ देख भी नहीं रही थी। अब निक्की का दिमाग ख़राब हो जाता है। निक्की खुद से ही कहती है, कितना अच्छा मोमेंट है, कोई घर पे नहीं है और मौका भी फिर भी इसे काम करना है, क्या करूँ मैं इसका। निक्की कहती है, ईशु मुझे कॉफ़ी पीनी है। इशिता कहती है, हाँ तो जाओ और बना लो, और एक कप मेरे लिए भी। लैपटॉप पे काम करते हुए बोलती है वो उसको। निक्की कहती है, मैं बनाऊँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। इशिता कहती है, नौटंकी बंद करो, मैं कॉफ़ी बनवा देती हूँ। इशिता इतना ही कहती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। निक्की कुछ ना कुछ करके इशिता को परेशान कर रही थी, पर इशिता लैपटॉप से हटने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद गेट नॉक होता है और निक्की गुस्से में गेट ओपन करती है। आयशा, इतना गुस्सा? निक्की कहती है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, कुछ लोग सिर्फ प्यार का नाटक ही करते हैं। सेम कहती है, सोना ने क्या किया और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? निक्की अपने दोस्त से पूछो, लैपटॉप में कब से घुसी हुई है, सुबह से सिर्फ काम काम काम। सेम कहती, ये तो इसकी पुरानी आदत है। आयशा धीरे से निक्की के कान के पास जाकर कहती है, एक्चुअली निक्की वो तुम्हारे पास आने से नर्वस हो जाती है और उसका दिल मेट्रो की स्पीड से ज़्यादा भागने लगता है, उसने खुद मुझे बताया था। निक्की ये सुन के हंस देती है और आयशा के हाथ से थैला लेकर थैंक्स बताने के लिए। सैम कहती है, सिखाओ उसे, कुछ नहीं आता, रोमांस का आर भी नहीं आता उसे। धीरे से कहती है निक्की, हाँ ठीक है। दोनों चले जाते हैं और निक्की गेट लॉक करके इशिता के बगल में जाकर बैठ जाती है। वो थैले में से पैकेट निकालती है और उसे अपने हाथों से फूंक मार के खिलाने लगती है। इशिता जो लैपटॉप में ही लगी हुई थी, वो सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही लगी हुई थी, वो खाते वक्त भी निक्की को नहीं देख रही थी और उसके हर हरकत को ऑब्ज़र्व कर रही थी। निक्की खुद से ही पूछती है, मुझसे दूर रहने के लिए वर्क का बहाना बनाया जा रहा है? इशिता कहती है। इशिता जिसके लिप्स के साइड में थोड़ा सा जो चाइनीज़ खाना था वो लग गया था। निक्की अपने थंब से उसे रब करती है और उसके होठों को टच करने लगती है और एक टक उसे ही देख रही थी। इशिता ये सब देख रही थी। वो लैपटॉप बंद करके बेड पे जाकर बैठ जाती है। निक्की मुस्कुराती है और अपने जगह से उठ जाती है। टीवी जो ऑन था उससे गाना बज रहा था एक। इशिता जो टीवी देख रही थी और गाने को एंजॉय कर रही थी, वो निक्की को अपने पास आते हुए देखती है। निक्की इशिता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। निक्की उसके पास जाकर उसके फेस को अपने ओर घुमाती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती है। वो उसे किस कर रही थी। निक्की अपना हाथ इशिता के सर के पीछे रखती है और उसके लिप्स को बाइट करने लगती है। यहाँ पर वो सॉन्ग चल रहा था। निक्की उसे किस करते हुए उसे बेड पे सुलाती और किस को ब्रेक करके अपने ड्रेस के ऊपर का श्रग उतारती है, उसके पास जाने लगती है। इशिता जो बेड पे ही
पीछे जा रही थी। निकी उसके पैर पकड़ के अपने पास खींच लेती है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से लॉक कर देती है। उसके लिप्स पे हल्का किस करके उसके नेक पे भी वो किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वो गाना चल रहा होता है। निकी उसके नेक पे किस करती हुई शक कर रही थी और वाइट भी, और दूसरे हाथ से उसके ड्रेस के बटन ओपन कर रही थी। वो इशिता को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिसे देख के निक्की मुस्कुराती है और बटन खोलते हुए उसकी क्लीवेज पे किस करती है। बस तीन और बटन रह गए थे। उससे पहले इशिता का फ़ोन बजने लगता है। पहले तो निक्की उसे इग्नोर करती है, पर जब 5-6 बार आता है वो साइड में देखती तो वो कॉल उसके पापा का था। वो इशिता को छोड़ देती है। इशी कॉल उठाकर बात करते हुए बालकनी में चली जाती है। आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है और निक्की इशिता का इंतज़ार करते हुए सो जाती है। इधर आयशा का कमरा। आयशा बोलती है, वैसे तुम मेरे बेड पे सो तो रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे लात मारने की आदत है। सैम कहती है, और मुझे गन रख कर सोने की आदत है। आयशा, वैसे अगर मैं तुम्हारा नींद में फ़ायदा उठा लूँ तो? सैम, और मैं नींद में तुम्हारा गला दबा दूँ तो? आयशा, दबाने के लिए भी मेरे पास आना होगा। सैम कहती, तुम लाख कोशिश कर लो, मैं तुमसे पटने वाली नहीं हूँ। आयशा, तुम्हें पटाना थोड़ी है, तुम्हें तो गले लगाना है। आयशा इतना बोल के उसे कस के पकड़ लेती। सैम इरिटेट होते हुए बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। आयशा उसे देखती है और उसके फेस पे अपनी एक फिंगर घुमाने लगती है और उसके लिप्स पे फिंगर लाकर टच करने लगती है। उसे वो बहुत ही सॉफ्ट लग रहे थे। सैम जो आँख बंद करी हुई थी वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। आयशा अपना फेस उसके कान के पास ले जाकर और उसकी बॉडी से आ रहे फ्रेगनेंस को फील कर रही थी। सैम जो आंखें बंद की हुई थी वो करवट बदलती, और जैसे ही वो करवट बदलती है सैम के लिप्स और आयशा के लिप्स टच हो जाते हैं। आयशा एकटक उसे ही देख रही थी और सैम आंखें खोलकर उसे ही देख रही थी। सैम उसे दूर होती है। सैम कहती, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। आयशा कहती, एक बार और करे, इसमें मज़ा नहीं आया। सैम कहती, शट अप। आयशा कहती, हाय, अपने दिल पे हाथ फेरते हुए, गुस्से में भी तुम कितनी क्यूट लगती हो। सैम कहती है, मुझ पे चांस मारने से अच्छा है किसी और पे जाकर चांस मारो। मेरे पास तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। आयशा, सही कहा, तुम कितनी अनरोमांटिक हो। सैम कहती, हाँ हूँ अनरोमांटिक, तो किसी और को जाकर देखो, और ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आयशा कहती, तुम कोई हूर की परी नहीं हो जो मैं तुमसे चिपकना चाहूँगी। दोनों अलग अलग साइड मुँह करके सो जाते और इसी बीच में उन्होंने एक ब्लैंकेट लिया हुआ था, उसके ब्लैंकेट के लिए दोनों झगड़ा करते। आशी के रूम में हम देखते शक्ति जो हॉस्पिटल से आकर थक गई थी और सो गई थी। वहीं आशी जो उसके बगल में बैठी हुई थी गुस्से में उसे ही देख रही थी। आशी गुस्से में कहती खुद से, आजकल मैडम आती है और सो जाती है, कहीं इन्हें कोई पसंद तो नहीं आ गया। और देखो तो नींद में भी मुस्कुरा रही है। शक्ति जो नींद में मुस्कुरा रही थी वो करवट बदलती और आशी को हक कर लेती है। आशी ये देख के मुस्कुराती है। आशी ये देखकर मुस्कुराती है और सोते हुए उसे गले लगाती है और उसके फेस को देखते हुए स्माइल करती है। उसके रेड लिप्स को देखने लगती है, उसके लिप्स को टच करती है और अपने थंब से रब करने लगती है। फिर उसके फेस को देखती है जो अब भी नींद में मुस्कुरा रही थी। उसके लिप्स पे हल्का एक सॉफ्टली हल्की सी किस करती है और उसे कस के हक करके सो जाती है। सो गाइस, आज का जो पार्ट है वो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बस आपको इतना करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे की जो स्टोरी है ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको आज का जो पार्ट है वो अच्छा लगा होगा। सो देखो और कमेंट करना कैसा लगा।